और आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या क्या टाइम टेबल फॉलो करना है। चंडीगढ़ और बेंगलोर आपको फिटर के लोगों को पहली प्रेफरेंस किसी को देनी है ना। बात करते हैं मशीनिस्ट की। मशीनिस्ट क्या कर सकते हैं? पास वाले जो हैं पीसीएम वाले, ठीक है, पीसीएम तो बोल रहे हैं मगर टेक्नीशियन 2024 में जो स्टूडेंट फिटर 12th में पीसीएम के साथ, टर्नर के साथ, मशीनिस्ट के साथ, इन सभी स्टूडेंट्स के ट्रेड अगर अपने जोन को देखना चाहते हैं कि उनका कौन सा सेफ जोन है, तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पूरे यूट्यूब पे आपको जो है किसी की भी इस तरीके की वीडियो नहीं देखने की, कहाँ से कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या चल रहा है, क्या सेफ जोन है। जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ बस इसी को देख के आपको फॉर्म भरना है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही है। अगर आप फिटर हैं, अगर आप 12th में पीसीएम वाले हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वैकेंसी को देखना है, ना कि ओवरऑल वैकेंसी को। हो सकता है किसी जोन में ओवरऑल वैकेंसी ज़्यादा हो मगर आपकी कम हो सकता है किसी जोन में ओवरऑल वैकेंसी कम हो मगर आपके ट्रेड में फिटर वाले में ज़्यादा हो। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा एक एक चीज़ को, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। देखो, आज थोड़ी तबीयत बिल्कुल ठीक भी नहीं है मगर आप लोगों का प्यार है, क्योंकि आप लोगों से कल वादा हो गया था कि आज फिटर की वीडियो डालनी है, तो मैं इसलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ये वाली। आप लोगों से बस इतना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, ठीक है, इतना तो बनता है भाई, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिटर की, उसके बाद मशीनिस्ट की, फिर टर्नर की और उसके बाद पीसीएम की, ठीक है। और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, ठीक है, वायरमैन हैं या फिर जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स हैं, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, वो भी इस वीडियो को समझेंगे। मैं उनके लिए भी कुछ चीज़ इसमें बताऊंगा और आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। बस मैं आपसे चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखो। स्टूडेंट पूरा देखने नहीं चाहते और फिर जो है वो समझते नहीं है चीज़ों को। एटलीस्ट आप जो है 10 से 12 मिनट की वीडियो है, पूरा देखो। मैं पूरे गारंटी से बोलता हूँ कि आपको इस वीडियो में 100% फायदा होगा ही होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, इतना भी मैं खुल के बोल रहा हूँ। चलो एक एक चीज़ को देखते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था सभी लोगों को कि आप किस किस पोस्ट से संबंधित है, तो आप कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। फिटर वाले जो हैं वो पोस्ट कोड नंबर 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 और 16 भर सकते हैं, ठीक है। ये वाली सारी पोस्ट कोड जो है फिटर भर सकते हैं। फिटर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहले मैं फिटर की बात करूंगा, फिर एक एक करके टर्नर, मशीनिस्ट और 12th पीसीएम सभी की बात करूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो एक चीज याद रखना, आप जितने भी आपकी पोस्ट कोड है फिटर को, आपको बस ये देखना है कि ये सारी पोस्ट कोड कौन कौन से जोन में अवेलेबल है। और इन सारी पोस्ट कोड में से एक पोस्ट कोड नंबर है 11। देखो, 11 नंबर पोस्ट कोड में सिर्फ और सिर्फ फिटर भर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी पोस्ट में फिटर तो भर सकते हैं मगर फिटर के साथ साथ दूसरे लोग भी भरेंगे। जैसे अगर हम बात करें 10 नंबर की और 12 नंबर की, तो यहां पर फिटर जनरल भी भरेंगे, फिटर के साथ साथ जो मशीनिस्ट हैं ये भी भरेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रीशियन है ये भी भरेंगे। तो कंपटीशन बढ़ेगा इन वाली वैकेंसी में, ठीक है। जैसे आपकी पोस्ट कोड नंबर 10 है, 12 है, 3 है, 4 है, इनमें कंपटीशन काफी रहेगा। मगर पोस्ट कोड नंबर जो 11 है इसमें कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फिटर भर सकता है। फिटर के अलावा कोई और भर ही नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ फिटर के लिए है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि किस किस जोन में फिटर के लिए वैकेंसी कितनी कितनी अवेलेबल है। फिटर टोटल कितनी वैकेंसी भर सकते हैं, कौन कौन सी प्रेफरेंस रख सकते हैं और उसके साथ कौन सी ऐसी वैकेंसी जो सिर्फ और सिर्फ फिटर भर सकते हैं, समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल के लिए करेंगे हम, ठीक। फिटर में जो सिलीगुड़ी में टोटल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी तो 83 है, ठीक है, मगर जो पोस्ट कोड नंबर 11 है जो सिर्फ और सिर्फ फिटर भरेंगे उनके लिए कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है सिलीगुड़ी में। मगर सिलीगुड़ी से अगर फिटर फॉर्म भरना चाहते हैं तो 25 अलग अलग पोस्ट हैं जहां पर फिटर भर सकते हैं। समझना बात को, 25 पोस्ट तो ऐसी हैं जहां पर फिटर भर सकते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ फिटर जहां से भरेंगे, ठीक है, पोस्ट कोड नंबर 11 उसकी कोई वैकेंसी नहीं है। इसी तरीके से अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 111 वैकेंसी है, ठीक। सिर्फ फिटर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, यानी पोस्ट कोड नंबर जो 11 था उसमें कोई वैकेंसी नहीं है, मगर टोटल जो वैकेंसी जहां फिटर भर सकते हैं वो 11 है। तो मेरे हिसाब से जो फिटर वाले लोग हैं वो चंडीगढ़ को प्रेफरेंस में मत रखना। चंडीगढ़ में सिर्फ 11 ही पोस्ट है आपके लिए और बहुत कंपटीशन हाई रहेगा, तो फिटर वाले इसमें मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, मुजफ्फरपुर में 113 वैकेंसी है, 48 वैकेंसी ऐसी हैं जहां पर फिटर भर सकते हैं, पोस्ट कोड 11 पे कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। आगे बेंगलोर की, बेंगलोर में 27 वैकेंसी हैं जहां फिटर भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिटर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप चंडीगढ़ और बेंगलोर मत भरना, ठीक है, यहां पर कंपटीशन ज्यादा रहेगा। वीडियो को सेव कर लो, जिस दिन कट ऑफ आएगी लास्ट में चेक कर लेना। चंडीगढ़ और बेंगलोर आपको फिटर की वैकेंसी के लिए जो है सबसे ऊपर नजर आएंगे कट ऑफ में, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है। कुछ डेटा पे तो बच्चे देखो, आप पूरा का पूरा डेटा देखो यहां पर कि वैकेंसी कितनी कम है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इससे आगे, बेंगलोर से आगे अगर हम भुवनेश्वर की बात करते हैं,
भुवनेश्वर में 150 वैकेंसी है, 150 में से 42 वैकेंसी तो ऐसी हैं जहां पर फिटर भर सकते हैं, फिटर भी भरेंगे, फिटर के साथ इलेक्ट्रिशियन भी भरेंगे, वेल्डर भी भरेंगे, वायरमैन भी भरेंगे, ठीक। मगर इन 150 में से 6 वैकेंसी ऐसी हैं, 6 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ फिटर भरेंगे, फिटर के अलावा कोई नहीं भर सकता। ये पोस्ट कोड नंबर 11 की है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके जो ट्रेड है, फिटर का जो ट्रेड है, उसमें कौन कौन सी वैकेंसी अवेलेबल है। तो देखो आपका भुवनेश्वर में 6 वैकेंसी अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। इसमें कोई और आ ही नहीं सकता ट्रेड में, सिर्फ फिटर वाले ट्रेड वाले आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये चीजें देखनी है, ना कि ओवरऑल वैकेंसी देखनी है, ठीक है, समझना चीजों को। आगे गोरखपुर की बात करते हैं, 205 वैकेंसी है टोटल। 205 में से 103 वैकेंसी तो ऐसी है जहां पर फिटर भर सकते हैं, फिटर के साथ साथ और लोग भी भरेंगे, इलेक्ट्रिशियन भी, वायरमैन भी। मगर इन 205 में 17 वैकेंसी आती हैं जहां 17 वैकेंसी फिटर के अलावा कोई भर ही नहीं सकता, पोस्ट कोड नंबर 11 की है, कोई भर ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पटना की। पटना में 221 वैकेंसी है, सिर्फ फिटर के लिए तो कोई नहीं है, मगर 215 वैकेंसी अवेलेबल है जहां पर फिटर भर सकते हैं, फिटर एलिजिबल है यहां पर 215 वैकेंसी के लिए। तो पटना को आप एक अच्छा जोन मान सकते हैं, अगर भरना चाहते हैं तो पटना से भर सकते हैं, क्योंकि पटना में 221 में 215 वैकेंसी के लिए आप जो है एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं फिटर के लिए, मालदा जोन मालदा जोन जो है 275 वैकेंसी है टोटल, जो 51 वैकेंसी ऐसी हैं जहां पर आप लोग भर सकते हो, और सिर्फ फिटर के लिए 31 वैकेंसी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे, 278 में से 82 वैकेंसी है, सिर्फ फिटर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। अभी इनमें से कौन कौन से जोन को आप प्रेफरेंस पर रख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि कहां चांसेस आपके बन सकते हैं। जो अच्छे जोन होंगे, इन 21 जोन के अंदर से सबसे कम कट ऑफ कहां जा सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है इन 21 जोन में से। मगर हम हवा में बात नहीं कर रहे, हम पूरा डेटा के बेस पे बात कर रहे हैं। हम सिर्फ फिटर को देख रहे हैं यहां पर कि फिटर ट्रेड का बच्चा है तो उसको क्या सोचना चाहिए, ठीक है। आप सबके साथ कंपेयर मत करो कि जो इलेक्ट्रिशियन, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर फिटर हो तो फिटर वाले को देखो कि भाई मेरे लिए कितनी वैकेंसी अवेलेबल है, ना कि पूरी वैकेंसी को देखो, ठीक है, कि 9000 से ऊपर वैकेंसी है। आप सिर्फ अपनी वैकेंसी को देखो कहां से भर सकते हो। जम्मू कश्मीर की बात करें, 291 है, 150 में फिटर भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रयागराज की बात करते हैं, 338 में से 113 फिटर भर सकते हैं, सिर्फ फिटर के लिए 2 वैकेंसी है, ठीक। सिर्फ फिटर का मतलब कि 2 वैकेंसी है, पोस्ट कोड नंबर 11 ही है, यहां सिर्फ फिटर भरेंगे। इन 113 में फिटर के साथ साथ इलेक्ट्रिशियन भी। मैं उम्मीद करता हूं जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं आप लोग समझ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रांची। रांची में 350 वैकेंसी है, 149 वैकेंसी तो ऐसी है जहां पर जो है फिटर भरेंगे, फिटर के साथ साथ जो है इन्हीं वैकेंसी पे इलेक्ट्रिशियन भी भरेंगे, वायरमैन भी, मगर पोस्ट कोड नंबर 11 की 0 वैकेंसी, ठीक है। नेक्स्ट भोपाल में 117 41, ठीक है। और कोलकाता में बात करें 141 और 42। थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट अजमेर, 522 में से 255 सीटें, 6 सिर्फ फिटर के लिए। इसको एक अच्छा जोन मान सकते हो, हालांकि अजमेर की कट ऑफ ज्यादा जाती है, मगर फिर भी अगर आप देखो तो 255 सीटें आपको मिल रही हैं कंपटीशन करने के लिए, ठीक है। और 6 सीटें आपके ट्रेड में मिल रही हैं। अगर आप अच्छे हैं पढ़ाई में, कंपटीशन करना चाहते हैं, तो ये चीज अच्छी चल मिल रही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं, थोड़ा अच्छा जोन नजर आ रहा है तो वो सिकंदराबाद का भी जोन है। सिकंदराबाद में 242 वैकेंसी है, 25 आप लोगों की है, ठीक। अगर फिटर के लोगों को पहली प्रेफरेंस किसी को देनी है ना, तो वो आप दे सकते हो अहमदाबाद को। वैसे तो आपकी मर्जी है जहां से आप देना चाहो, मगर डेटा के आधार पर जो सबसे अच्छा नजर आ रहा है, जो आपका फिटर के लिए सबसे अच्छा नजर आ रहा है, वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद में 761 में से 216 सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कोड 11 की है। 216 तो सिर्फ पोस्ट कोड 11 की है, सिर्फ फिटर भर सकता है और कोई भर ही नहीं सकता इसमें। इसके अलावा 155 वैकेंसी और हैं, 216 तो फिटर के लिए है ही है, इसके अलावा 155 वैकेंसी और है। मतलब अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके लिए जो है 370 के आसपास वैकेंसी बन जाएंगी, 370 371 वैकेंसी जो है आपकी बन जाएंगी इस जोन में, ठीक है। तो 150 वैकेंसी जो है, 155 वैकेंसी यहां तो भर ही सकते हो, और 216 में कोई और भर ही नहीं सकता, सिर्फ फिटर भर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो इसको चूज कर सकते हैं, अच्छा जोन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं चेन्नई को। चेन्नई को आप प्रेफरेंस पे रख सकते हो, ठीक है। अहमदाबाद के बाद जो है अच्छा जोन है आपका चेन्नई, क्योंकि चेन्नई में खाली फिटर की तो आपको नहीं मिल रही, मगर चेन्नई में 508 वैकेंसी है जहां पर आप भर सकते हो, अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बिलासपुर की। तो बिलासपुर को मेरे हिसाब से जो है आपको नहीं रखना चाहिए प्रेफरेंस पे, सिर्फ 250 वैकेंसी है, ठीक है, और 10 है सिर्फ आपके में, तो 260 के आसपास है। बिलासपुर को ना रखिए, ठीक है, प्रेफरेंस पे। नेक्स्ट मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में पब्लिक बहुत ज्यादा टूटेगी, बहुत ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है,
467 वैकेंसी हैं सिर्फ और सिर्फ जो है टोटल फिटर के लिए, और 88 सिर्फ फिटर के लिए। ठीक, तो ये तो था फिटर वालों के लिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं मशीनिस्ट के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ फिटर वालों को समझ में आया होगा। फिटर वाले जो स्टूडेंट हैं वो अभी पूरी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। फिटर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वायरमैन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे पेंटर हो, चाहे आपका टर्नर हो, चाहे वेल्डर हो, सभी को पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि मैं आपको पूरी वीडियो में समझाऊंगा कि आपको करना क्या है एंड तक। ठीक है, फिर अब बात करते हैं मशीनिस्ट की। मशीनिस्ट क्या कर सकते हैं? मशीनिस्ट और टर्नर के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी है ही नहीं। तो मैं मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मशीनिस्ट वाले जो स्टूडेंट हैं वो तो फिर भी एक टाइम को सोच सकते हैं, मगर जो टर्नर वाले स्टूडेंट हैं वो फोकस कीजिए ALP पे, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है ही नहीं। 3 ही वैकेंसी बस कोलकाता में, उसके अलावा वैकेंसी है ही नहीं टर्नर की। तो ठीक है, मशीनिस्ट की बात करते हैं, फिर बात करेंगे PCM वालों की। देखो डेटा यहाँ पर आप लोगों को दिख ही रहा होगा सारा। मशीनिस्ट के लिए सिलीगुड़ी में कोई वैकेंसी नहीं है, चंडीगढ़ में सिर्फ 40 वैकेंसी है, जिसमें मशीनिस्ट भर सकते हैं, मशीनिस्ट के साथ साथ दूसरी पोस्ट वाले भी भरेंगे। ठीक है, सिर्फ मशीनिस्ट की कोई वैकेंसी नहीं है। मुजफ्फरपुर कोई वैकेंसी नहीं है। बेंगलोर बट 8 वैकेंसी हैं। भुवनेश्वर 150 में से बस 40 वैकेंसी हैं। ठीक है, स्पेशली कोई वैकेंसी नहीं है। गोरखपुर में 205 में से 89 वैकेंसी हैं। एक वैकेंसी ऐसी है जो मशीनिस्ट वाला बच्चा भर सकता है। ठीक है, पटना में 221 में से 206 वैकेंसी हैं, जहां पर मशीनिस्ट वाले भी भर सकते हैं और दूसरे स्टूडेंट भी भर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं मालदा में स्पेशली कोई वैकेंसी नहीं है, कोर वैकेंसी इसको बोलते हैं। तो कोर सिर्फ स्पेशली इसके लिए नहीं है, मगर 35 वैकेंसी है जिसमें मशीनिस्ट भर सकते हैं। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में कोई फायदा नहीं है भर के, वैकेंसी टोटल मिला के 11 हैं। ठीक है, जम्मू में कोई फायदा नहीं होगा आपका, सिर्फ 16 वैकेंसी है, बहुत कंपटीशन हाई है। प्रयागराज में अगर कंपटीशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्रयागराज में 338 में से आपको 104 सीटें मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं रांची की, रांची में बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ 40 के आसपास वैकेंसी हैं। ठीक है, भोपाल में 71 वैकेंसी हैं, कोर वैकेंसी तो है ही नहीं कहीं पे भी। ठीक है, नेक्स्ट कोलकाता में बात करते हैं, 118 वैकेंसी हैं 506 में से। आगे चलते हैं अजमेर की। अजमेर जोन में से अगर चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं, 250 से ऊपर वैकेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम गुवाहाटी की। तो गुवाहाटी में 68 वैकेंसी है। सिकंदराबाद की 51 है। 5 वैकेंसी ऐसी हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ मशीनिस्ट भरेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार देख सकते हैं। वैसे कोई ज़्यादा खास जोन है नहीं इस टाइम सिकंदराबाद भी। ठीक है, अहमदाबाद कोई ज़्यादा खास जोन नहीं है, 40 के पास वैकेंसी है। कम से कम वैकेंसी हो, थोड़ी ज़्यादा तो हो, 100-150 वैकेंसी तो हो, जहाँ पे कंपटीशन भी कर ले हम दूसरे लोगों से। अपनी तो वैकेंसी है ही नहीं। ठीक है, जो स्पेशली जो मशीनिस्ट की आती हैं वो तो वैकेंसी है ही नहीं, 0-0 है, 5-7 बस इतनी वैकेंसी है। तो जब हम सबके साथ कंपटीशन करना ही है, जिस ट्रेड के अंदर इलेक्ट्रिशियन भी बैठ रहा है, वायरमैन भी बैठ रहा है आपका, ठीक है, उसके साथ साथ वेल्डर भी बैठ रहा है, फिटर भी बैठ रहा है, जब सब लोगों से कंपटीशन करना है तो फिर क्यों हम कम वैकेंसी में कंपटीशन करें? वैकेंसी में कंपटीशन ही करना है तो थोड़े से ज्यादा में कर लेंगे, 100 के आसपास हो, 300 के आसपास हो, 400 450 हो, इसमें कंपटीशन कर लेंगे ना। क्योंकि अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ 40 वैकेंसी पे कंपटीशन करोगे तो 40 तो बच्चे मिल ही जाएंगे ऐसे सारे लोगों के मिला के कि जो सबसे अच्छे निकल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ तैयारी बहुत ज़बरदस्त है तो कोई फायदा नहीं, वीडियो में मत देखो, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करो अगर आपको लगता है। ठीक है, मगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा सेफ रह लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, थोड़ा सेफ हो जाते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस चीज़, क्योंकि जोन सिलेक्शन में फ़र्क पड़ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोले कहीं पे भी ले लो, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, 3-4 नंबर का ही फर्क पड़ गया ना अगर जोन सिलेक्शन से, तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 12th पास वाले जो हैं PCM वाले। ठीक है, PCM तो बोल रहे हैं मगर फिजिक्स और केमिस्ट्री मांगी है, 12th पास है। इनके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है, पोस्ट कोड नंबर 15 पे जो दी गई है। ठीक है, जिसको हम सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में SNT कहते हैं। 12th पास वालों के लिए 15 नंबर पोस्ट कोड में, इसमें जो है 15 नंबर पोस्ट कोड में SNT पर जो है 12th पास वाले भी भरेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले। इसके साथ साथ जो है आपका इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो भी भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स भी भरेंगे, वायरमैन भी भरेंगे। तो सबसे जो हाई कट ऑफ जाएगी वो इसी की जाएगी। पिछली बार भी इसकी कट ऑफ सबसे हाई गई थी। पिछली बार भी अगर मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चंडीगढ़ की 89 गई थी, ठीक है, 91 गई थी कहीं की, तो लगभग आपके 85-90 के आसपास जो है SNT गई थी। इस बार भी नंबर 1 पे जो कट ऑफ जाएगी वो SNT की जाएगी, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज्यादा ही रहता है, वैकेंसी बहुत कम है और 12th वाले सारे बच्चे भरेंगे। और उसके साथ साथ जो है 12th साइंस के साथ साथ जो इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है, ये भी भरेंगे। फिर भी वैकेंसी को देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि इनकी स्पेशली तो कोई है नहीं, एक ही वैकेंसी है सिर्फ इनके लिए।
इसी वैकेंसी में कंपटीशन करना है इन लोगों को, 12th वालों को। और इनके साथ साथ और कौन कौन कंपटीशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी करेंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो चंडीगढ़ में सिर्फ 20 वैकेंसी है, सिलीगुड़ी तो भरना ही मत, ऑप्शन भी नहीं आएगा शायद, 0 वैकेंसी है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में 18 है, बेंगलोर में 26 है, भुवनेश्वर में 38 है, गोरखपुर का ऑप्शन नहीं आएगा, पटना का ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास, ठीक। मालदा भर सकते हो, एक अच्छा जोन है, 59 वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम 39 है, जम्मू के अंदर 13 वैकेंसी है। मैं साइड हट जाता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए। प्रयागराज में 43 है, रांची भर सकते हो, अच्छा जोन है रांची, 92 वैकेंसी है। कोलकाता भर सकते हो, कंपटीशन ज़्यादा होता है मगर फिर भी कम से कम 143 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अजमेर की तो 98 है, गुवाहाटी की 54 है, सिकंदराबाद में कंपटीशन कर सकते हो, 183 वैकेंसी है। अहमदाबाद को ना चूज करना, सिर्फ 100 वैकेंसी है, ठीक है। चेन्नई भी मत लेना आप लोग क्योंकि 70 वैकेंसी है और साउथ में भी जाना पड़ेगा तो कोई फायदा नहीं है। बिलासपुर 174 वैकेंसी है, बिलासपुर को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। मुंबई 168 वैकेंसी है, मुंबई में कम वैकेंसी है 12th वालों के लिए, तो चूज मत करना क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, बच्चे बहुत भरेंगे फॉर्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब इन सब चीज़ों की तैयारी कैसे कर रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो फीवर था और तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद भी आप लोगों के प्यार ने जो है ये पूरी वीडियो बनवाई मुझसे। मगर अब मैं सबसे ज़रूरी बात आप लोगों से करना चाहूँगा कि आप लोगों को इसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। वेल्डर वालों के लिए तो वीडियो डाल दी थी। देखो अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं, इसका टाइम टेबल चाहते हैं, तो मैं ये जो वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा दिन का टाइम टेबल बताया है, ठीक है। मैंने कई सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं खुद, आरआरबी में 100 में से 100 मार्क्स थे, ठीक है। CHSL वगैरह, CGL और कई सारे एग्जाम्स, मेरे रिजल्ट सारे चैनल पे पढ़े हैं, आप देख लेना, ठीक है। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में भी एक मैं वीडियो डाल रहा हूँ। इस वीडियो को देखो आप लोग, इस स्ट्रेटजी को समझो। 8 मिनट की 9 मिनट की वीडियो है, मगर अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि 2-2.5 महीने में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, यकीन मानना। देखो अभी तो आपके पास फिर भी अगर टोटल देखोगे टेक्नीशियन में 9000 के आसपास वैकेंसी है। मैंने खुद DSSB का जो एग्जाम दिया था उसमें मैंने 2 एग्जाम दिए थे DSSB के, एक में सिर्फ और सिर्फ 30 वैकेंसी थी और एक में सिर्फ और सिर्फ 42 वैकेंसी थी। मैंने दोनों में सिलेक्शन लिया था, 30 वाली में, 42 वाली में। टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ मैं, इसमें सब थे, OBC जनरल वगैरह सब। तो आप लोगों की स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जितने भी स्टूडेंट हैं टेक्नीशियन वाले, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं अपने एक्सपीरियंस के साथ। वीडियो को देख लेना डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।